सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रियल हॉरर इंसिडेंट बताने वाला हूँ। ये वाला हॉरर इंसिडेंट हुआ था प्रयागराज में नायरी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे जो नायरी रेलवे स्टेशन है इसी के पास एक और लोकेशन है नायरी जेल करके। ये दोनों थोड़े पास पास में ही हैं और ये दोनों प्रयागराज में लोकेटेड है। इस कहानी में जो दो कैरेक्टर हैं उन दोनों का नाम है अमित एंड साक्षी। सो ये दोनों मतलब कि ऐसे ट्रैवल के लिए प्रयागराज जाने वाले होते हैं और ये दोनों रहने वाले होते हैं बिहार के। ये लोग सवेरे के टाइम निकलते हैं ट्रेन वेन पकड़ के प्रयागराज के लिए 5-6 घंटे में नायरी जंक्शन पर भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जब ये लोग नायरी जंक्शन पर उतरते हैं तो वहाँ पर ये लोग क्या देखते हैं कि लोग बहुत ही कम हैं। जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं मुंबई के स्टेशन पे, दिल्ली के स्टेशन पे, नॉर्मल स्टेशन पे भी जितने लोग होते हैं उससे कम ही लोग होते हैं उस वाले स्टेशन पे। ये चीज़ देख के उन्हें बहुत ही मतलब कुछ अजीब सा लगता है कि इतने कम लोग, वो भी स्टेशन पर। और फिर ये लोग ज़्यादा नहीं सोचते इस बारे में, तो अमित और आके फिर आगे चलने लगते हैं। फिर बहुत देर से अमित साक्षी से कुछ बात कर रहा होता है, बट साक्षी जो होती है वो अमित की किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रही होती है। ये बात अमित एकदम से सोचता है कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ बट साक्षी एक भी बार नहीं बोली है। ये उसे थोड़ा अटपटा लगता है और ये मतलब कि पीछे देखता है कि साक्षी है कहाँ आखिरकार। और जब ये पीछे देखता है तो वहाँ साक्षी होती ही नहीं है। लिटरली ये दोनों स्टेशन पे साथ पे उतरते हैं और साथ में बातें करते जाते हैं। और जब अमित पीछे देखता है कि साक्षी है कहाँ तो वहाँ साक्षी ही नहीं होती है। लिटरली ये सुन के मेरे को भी मतलब अटपटा लगा कि भाई वो साक्षी से बात कर रहा है बट पीछे कोई साक्षी है ही नहीं। और फिर जब ये लोग मतलब अमित फिर अंदर जाता है स्टेशन के कि ये गई तो गई कहाँ। फिर आधा 1 घंटे तक ये ढूंढता है कि साक्षी गई तो गई कहाँ। फिर ये इसको दिखती है साक्षी बहुत ही आगे के, वो एक बॉल के पीछे मतलब भाग रही है, चल सी रही है हल्के फुल्के से। उसके आगे एक बॉल है और वो इसके पीछे चल रही है लिटरली। और ये चीज़ देख के मतलब वो भी बहुत डर जाता है कि ये हो क्या रहा है, कि साक्षी बॉल के पीछे क्यों जा रही है। और फिर वो ज़्यादा ना सोचते हुए मतलब आवाज़ देता है कि साक्षी कहाँ जा रही हो। तो साक्षी वहीं पे एकदम से रुक जाती है। और मतलब कि वो बताता है कि जब वो साक्षी रुकती है और पीछे देखती है उसकी ओर, तो पीछे देखने से पहले उसको जब वो आवाज़ देता है तो वो बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि साक्षी के अंदर से कोई चीज़ निकली बाहर को। और मतलब कि ये बात सुन के मेरे को भी रोंगटे खड़े हो गए कि भाई कोई अंदर से चीज़ निकली। और फिर वो नॉर्मल होकर उसके पीछे देख रही है और फिर वो पूछ रही है कि मैं इधर क्या कर रही हूँ लिटरली। फिर वो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं और मतलब स्टेशन से बाहर जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था ये लोग सवेरे ट्रैवल करते हैं और फिर ये लोग रात के टाइम मतलब शाम के टाइम पहुंचते हैं। और फिर ये लोग शाम के टाइम जैसे पहुंचते हैं तो मतलब रहने वहने के लिए भी कोई जगह चाहिए होती है। जो ये लोग स्टेशन से बाहर जाके अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढते हैं, होटल वगैरह। मतलब खाने पीने के भी एरिया ढूंढते हैं। अमित को बहुत मुश्किल से एक होटल मिलता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा प्रयागराज में कितनी भीड़ रहती है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है वो एक तरीके से। मतलब इन लोगों को एक बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे एक होटल मिलता है। और फिर उस होटल में मतलब कि ये लोग रात में सो जाते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ ये लोग सो कैसे रहे हैं। जो साक्षी है वो बेड पे सो रही है और जो अमित है वो नीचे सो रहा है। अब जब रात के 2 बजते हैं, मतलब कि ये लोग सो रहे हैं 10 या 9 बजे के करीब सो गए हैं, क्योंकि सवेरे से ट्रैवल कर रहे हैं और मतलब इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए कि भाई रोंगटे खड़े हो जाएं। थका कर ये दोनों सो रहे हैं। अब मतलब कि रात के 2 बजे अमित की खुलती है आँख। अब अमित की आँख खुलती है मतलब ये उसके लिए नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी आँख खुलती ही नहीं है रात के टाइम। वो इतनी गहरी नींद में सोता है कि कोई घर में चोरी भी कर जाए तब भी उसको भनक भी नहीं पड़ती है, ऐसा मतलब कि सोता है। अब वो सोचता है कि भाई 2 बज रहे हैं और मेरी आँखें खुल गई। अब वो इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचता है और फिर साक्षी की ओर देखता है थोड़ा सा उठ के कि ये क्या करी, सो रही है कि नहीं सो रही है। फिर वो जब देखता है तो भाई वो शॉक रह जाता है कि साक्षी वहाँ है ही नहीं। मतलब लिटरली सवेरे से वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, स्टेशन पर इंसिडेंट होता है और अब रात के 2 बजे साक्षी गई तो गई कहाँ, वो भी ऐसे सिटी में जहाँ पे उनका कोई भी जान पहचान का है ही नहीं।
सो अब ये मतलब थोड़ा सा इसको डर तो लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है जब से मैं यहाँ पे आया हूँ प्रयागराज में। सो ये थोड़ा सा उठ के देखता है, चिल्लाता बिल्लाता है कि साक्षी कहाँ हो, बट उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। वो मतलब अपने रूम से बाहर जाके बालकनी में भी ढूंढता है, बट वहाँ पे भी साक्षी नहीं मिलती है उसे। तो फिर वो सोचता है होटल से बाहर निकल के देख के आऊँ कि ये है तो है कहाँ। फिर ये मतलब कि होटल से बाहर जाकर देखता है तो भाई अब ये वाला इंसिडेंट जो इसके साथ होता है यार, ये सुनाने में भी मुझे डर लग रहा है और लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्योंकि भाई अमित जब बाहर जाता है होटल के तो वो उसे साक्षी दिखती है एक पेड़ के बगल में बैठी हुई। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि जो साक्षी है वो एकदम प्योर वेजिटेरियन है, बट इस जगह पे रात के 2 बजे साक्षी एक पेड़ के साइड में बैठ के जिंदा कुत्ते को खा रही है। लिटरली वो कुत्ता भौंक रहा है बट उसकी इतनी तेज आवाज़ ही नहीं निकल पा रही और वो उसको नोच के खा रही है भाई। और ये सीन सुनकर यार भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नॉन वेजिटेरियन मतलब कि प्योर वेजिटेरियन गर्ल भाई जिंदा कुत्ता खा रही है। अब ऐसे में आप या मेरे में से कोई होता तो भाई लिटरली वहीं पे मरा जाता या मतलब बेहोश हो जाता। बट अमित का भाई दिमाग जो चलता है उसका यार मैं भी फ़ैन हो गया हूँ। क्योंकि यार अमित जब मुझे बताता है तो वो कहता है कि भाई मेरे को भी समझ नहीं आया कि मैंने कर कैसे दिया। लिटरली मतलब कि जब वो उसे देखता है ये करते हुए तब एकदम से तो वो वहाँ पे मतलब स्टन सा हो जाता है, बिल्कुल ना हिल पा रहा ना कुछ, मतलब मुंह वो कर ही नहीं पा रहा है। बस उसे देखा जा रहा है और उसका भाई दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है। बट एकदम से उसके दिमाग में आता है कि अगर अभी साक्षी ने मुझे देखा और इसको पता चल गया कि मुझे इसके बारे में पता चल गया कि ये नॉर्मल तो नहीं है, इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई स्पिरिट तो है, तो ये इसको ज़रूर मार देगी। सो ये वापस जाता है बिल्कुल साइलेंटली अपने रूम में, रूम को लॉक करता है और मतलब कि बेड पे जाके सो जाता है, बिल्कुल नाटक करता है। अब साक्षी आधे घंटे या 1 घंटे के बाद रूम में आती है और मतलब अमित को बिल्कुल घूरे जा रही है। 15 मिनट तक बिल्कुल खड़े होकर घूर रही है अमित को और फिर जाके बेड पे लेट जाती है। और मतलब ऐसे ही अमित को पता है कि ये मुझे घूर रही है और अगर अभी इसने अपनी आँख खोली तो देन ही डेड, मतलब कि साक्षी उसे मार ही देगी लिटरली। तो अब ऐसी सिचुएशन में भाई ना तो नींद ही आती है पहली बात तो वो सो तो रहा नहीं है, पूरी रात तो सोया नहीं, बट उसने ड्रामा कर लिया कैसे भी करके कि वो सो रहा है और साक्षी को भी कोई भी मतलब संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ उस पर। सवेरे होते ही मतलब साक्षी पूजा करके नॉर्मल होती है उस टाइम तो फिर हमें सही मौका समझ के उसको पंडित जी के पास ले जाता है मंदिर में। सो पंडित जी उसके ऊपर से मतलब कि प्रेत आत्माओं का चक्कर तो हटा देते हैं। अब भाई यहाँ पे एक आता है रियल ट्विस्ट। पंडित जी पूछते हैं तुम लोग कौन से स्टेशन से आए हो, तो वो मतलब बताते हैं हम लोग बिहार से आए हैं, तो प्रयागराज में यहाँ पे नायरी स्टेशन पर रुके, वहाँ पे ये सब इंसिडेंट हुए जो भी उनके साथ हुए थे वो सब पंडित जी को बताता है। फिर पंडित जी पूछते हैं कि जिस ट्रेन में तुम बैठे थे उस ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर क्या उस जंक्शन पर उतरे या नहीं उतरे, तो वो कहता है कोई भी पैसेंजर नहीं उतरा था, सिर्फ मैं और साक्षी ही उतरे थे। सो मतलब फिर जब ये बात अमित भी सोचता है कि सिर्फ हम ही तो उतरे थे, तब उसे भी कुछ लगता है कि भाई हमने कुछ तो गलत कर दिया फिर वहाँ उतर के। फिर पंडित जी उन्हें बताते हैं अब कोई भी डरने की बात नहीं है, बट तुम जिस स्टेशन पर उतरे थे वो हॉरर स्टेशन है। और जो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि नायरी स्टेशन के पास में एक नायरी जेल है, भाई लिटरली जब पंडित जी बताते हैं कि नायरी जेल में अब कैदी वैदी थे तो उनको पुलिस वालों ने मार दिया था, ऐसे ही सारे कैदियों को मार दिया था। और फिर सारे कैदियों ने मतलब उनकी आत्माएं तब से उस एरिया में पूरे में भटक रही हैं और जो भी वहाँ जाता है तो वो बचता नहीं है। बट तुम लोग की किस्मत अच्छी है कि तुम लोग बच गए हो। सो अगर यही स्टोरी थी और अभी अमित और साक्षी बिल्कुल मतलब सही हैं, उनके साथ कोई भी उस दिन के बाद कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। और मतलब कि उस दिन के बाद
वो मतलब कि प्रयागराज से बिहार के लिए फिर बस पकड़ के गए। उस स्टेशन पर वो लोग दोबारा गए ही नहीं और अभी वो लोग नॉर्मल हैं। सो अगर तुम लोगों को ऐसी और भी स्टोरीज़ चाहिए सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने दोस्तों से हो सकता है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए।